हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था लेखन कला का विकास, जिसे अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेखन प्रणाली। लेखन प्रणाली की अपने बात करें तो जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। देखो इसमें क्या कहा गया है, अपने टॉपिक चल रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता में अपने लिपि की बात की, और लिपि किस प्रकार की होती थी? किलाक्षर या अपने कह सकते हैं किलाकार लिपि। कौन सी लिपि चल रही थी इसमें? किलाक्षर या किलाकार लिपि। अगर किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता है, लेकिन अक्षर होते थे। देखो इसमें अगर अपने बात करें व्यंजन या स्वर की तो वो अकेला नहीं होता था। व्यंजन या स्वर की अपने बात करें तो वह अकेला नहीं होता था, वह किससे मिलकर बना होता था? शब्दों से मिलकर बना होता था। यानी कि वह किसका रूप लेता था? शब्दों का रूप लेता था। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अम या ए है तो ए इसमें क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। अम इसमें क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। लेकिन अक्षर होते थे। जैसे अपने बात करें भी पुट या एल ए या आई एन लिखा हो तो एक साथ इनका प्रयोग होता था। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। जो मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो लिपिक होता था उस लिपि को क्या करना होता था? सैकड़ों जो अक्षर होते थे उन अक्षरों को सीखना पड़ता था। इससे पहले अपने टॉपिक चल रहा था व्यापार। व्यापार में मैंने आपको बताया भी जो लिपिक होता था वह जब व्यापार होता था तो वह लिपिक क्या करता था? उसे एक तख्ती पर लिखता था। वह तख्ती किससे बनाई जाती थी? मिट्टी से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? मिट्टी से बनाई जाती थी। और जब तक यह मिट्टी गिल्ली होती थी तब तक इस पर किलाक्षर लिपि में या किलाकार लिपि में क्या लिख दिए जाते थे? अक्षर वगैरह लिख दिए जाते थे। और वो अलग अलग प्रकार के अक्षर होते थे और उन अक्षरों को किन्हें याद करना होता था? कौन याद करता था? लिपिक याद करता था। उन्हें वह इस पर उकेरता और उन्हें सुखाने के लिए रख देता था। सूखने के बाद इस पर किसी भी प्रकार से और शब्द वगैरह नहीं लिखे जा सकते थे। और जो अक्षर लिखे जाते थे उन अक्षरों की संख्या सैकड़ों में होती थी। इसीलिए लिपि क्या करता था? इन सैकड़ों जो अक्षर होते थे उन्हें लर्न करता और उन्हें इस तख्ती पर या मिट्टी की बनी हुई पट्टी पर लिखता था। किस लिपि में? किलाकार या किलाक्षर लिपि में लिखता था। सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे जो लिपिक होता था और उसे गिल्ली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही उस पर लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। देखो अगर अपने यहाँ पर बात करें जो लिपि का कार्य होता था, किसका? लिपिक का कार्य होता था। वह किस प्रकार का कार्य होता था? एक बौद्धिक कार्य होता था। यानी कि बुद्धि का यूज ज़्यादा होता है, दिमाग का यूज इसके अंतर्गत ज़्यादा होता था। क्यों ज़्यादा होता था? क्योंकि इसमें सैकड़ों अक्षरों को याद करना होता था और उन्हें इस पट्टी पर लिखना होता था। जैसे शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? तो व्यापारिक प्रणाली से होती है। जब मेसोपोटामिया सभ्यता का अन्य सभ्यताओं के साथ या उस समय जब भी व्यापार वगैरह होता था तो उस सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लिपिक होते थे उस व्यापार को इस पट्टी पर किलाक्षर लिपि में लिख देते थे। और जब इनकी आवश्यकता खत्म हो जाती थी तो इन्हें तोड़ दिया जाता था। जब तक इनकी आवश्यकता रहती तब तक इनको संभाल कर रखा जाता था। और बौद्धिक उपलब्धि या बौद्धिक कार्य की बात करें तो बुद्धि बढ़ाने हेतु या बौद्धिक कार्य हेतु किसकी आवश्यकता होती है? साक्षरता की आवश्यकता होती है। किसकी? साक्षरता की आवश्यकता होती है। यानी कि पढ़ना लिखना या बौद्धिक विकास की आवश्यकता पड़ती है। साक्षरता की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया के बहुत को कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा भी थे। देखो अगर बात करें मेसोपोटामिया के लोगों में साक्षरता की, मेसोपोटामिया के लोगों में साक्षरता की बात करें
साक्षरता की बात करें तो साक्षरता का स्तर वहाँ पर बहुत ही कम होता था। क्यों होता था कम? क्योंकि बहुत कम लोग ही पढ़ लिख पाते थे। इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न था अक्षरों का सैकड़ों की संख्या में होना, यानी कि मेसोपोटामिया की जो लिपि थी उसमें जो अक्षर थे वो सैकड़ों की संख्या में थे, उन्हें लर्न करना आसान नहीं होता था, इसलिए बहुत कम लोग ही पढ़ लिख पाते थे। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। देखो, जो लिखावट होती थी वह भी किसको दर्शाती थी? बोलने के तरीके को दर्शाती थी। एक अधिकारी, इसका उदाहरण भी दिया है हमें, किसका? जो राजावाड़ा है उसका एक उदाहरण मिला है हमें भी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था। इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। यानी कि शुरुआत कैसे होती थी? जब कोई पत्र पढ़ा जाता था, राजा होता और राजा के सामने जब लिपिक या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पत्र को पढ़ता तो उस पत्र की शुरुआत कैसे होती थी? पत्र की शुरुआत होती थी मेरे अमुक मालिक को। क्या होता? मेरे अमुक मालिक को, यहां से शुरुआत होती। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। क्या करता? जो पढ़ने वाला क्या बोलता भी? मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है। क्या लिखा गया है भी? इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाए। यानी कि जो पंक्तियां उस काव्य के अंतर्गत लिखी गई थी उन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और जिन्होंने इसे पढ़ा है वह क्या करे? अपने से छोटों को भी उन्हें पढ़ने के लिए उत्साहित करें या उन्हें पढ़कर सुनाएं। ये बातें भी उसमें लिखी गई है। बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें। पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए। ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति तक जो पंक्तियां पढ़ी या लिखी जाती थी या जो लोग पढ़ लिख पाते थे उन्हें किस प्रकार से प्रोत्साहित किया गया है? उन्हें प्रोत्साहित किया गया है भी वे इस कार्य को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाए। यानी कि बोलकर या अन्य गतिविधियों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक उस लिखी गई बात को पहुंचाने का कार्य कौन करता था? लिपिक, लेखक या जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था वह करता था। और बहुत सीमित लोग थे जो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत पढ़ लिख पाते थे। इसके पीछे मैंने आपको रीजन भी बताया। रीजन क्या था भी? वहाँ पर अक्षरों की संख्या, मेसोपोटामिया सभ्यता में अगर अपने लिपि में अक्षरों की संख्या की बात करें तो सैकड़ों में होती थी और उन्हें याद रखना आसान नहीं होता था। इसलिए बहुत कम लोग ही इसे पढ़ लिख पाते थे। जो लिपि लिखी जाती थी उसे लिख पाते थे बहुत कम लोग ही। तो इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था लेखन प्रणाली वह कंप्लीट हुआ। उसके बाद अपने दूसरा टॉपिक साक्षरता किया, वह भी कंप्लीट हुआ। साक्षरता में मैंने आपको बताया भी बहुत कम लोग ही पढ़ लिख पाते थे क्योंकि अक्षरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोग ज़्यादा इन्हें याद नहीं कर पाते थे, इसलिए बहुत कम लोग इन्हें पढ़ पाते थे। अब अपने इसमें बात करें क्यूनिफॉर्म क्या है। देखो, क्यूनिफॉर्म यानी कि किलाक्षर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूनिफॉर्म। किसे कहा जाता है? किलाक्षर जो लिपि है उस लिपि को कहा जाता है क्यूनिफॉर्म। यह लातीनी शब्द है क्यूनियस जिसका अर्थ है खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ है आकार है। यानी कि ये जो शब्द है कौन सा? किलाकार या किलाक्षर या क्यूनिफॉर्म, यह खूंटी और आकार दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि शब्दों का जो आकार होता था वह किस प्रकार से होता था? एक खूंटी आकार का होता था या कील के आकार का होता था। जैसे इस प्रकार से शब्दों को लिख लिया, ऐसे शब्दों को लिख लिया, इस प्रकार से लिख लिया, इस प्रकार से लिख लिया। तो इसीलिए इसे किस प्रकार की लिपि कहा गया? किलाक्षर लिपि कहा गया था। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक लेखन प्रणाली जो था वह कंप्लीट हुआ। बच्चों, आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।